गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 6 है और यहाँ भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है। अब बात करेंगे जो नेशनल पार्क है 6। पहला जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क है, दूसरा गोविंद नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क तीसरा है, चौथा फूलों की घाटी नेशनल पार्क, पांचवा राजाजी नेशनल पार्क और जो छठवां है गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। और ये इनकी स्थापना जो वर्ष है उनके क्रम से लगाया गया है। तो जो कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई 1936 में हुई, गोविंद नेशनल पार्क 1980, नंदा देवी 1982 और फूलों की घाटी 1982। इन दोनों की स्थापना 1982 में हुई। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना 1983 में हुई और गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना 1989 में हुई थी। कॉर्बेट नेशनल पार्क पौड़ी और नैनीताल जिलों में फैला है, 2 जिलों में इसका विस्तार है। गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी में स्थित है। नंदा देवी और फूलों की घाटी चमोली जिले में स्थित है। राजाजी जो नेशनल पार्क है ये 3 जिलों में फैला है, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून। PHD पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून 3 जिलों में फैला है। और गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी जिले में स्थित है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो इस प्रकार इनकी स्थापना वर्ष पूछा जाता है और साथ ही पूछा जा सकता है कि इनको इनकी स्थापना वर्ष के अनुसार क्रम से लगाइए। साथ ही जिलों की स्थिति भी पूछी जाती है। अब बात करेंगे इनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको तो स्थापना वर्ष और जिले तो याद होने ही चाहिए और इनकी जो ट्रिक है क्रम को याद रखने की, कांगो ने फूल रंगा। जो का से कॉर्बेट नेशनल पार्क, गो से गोविंद नेशनल पार्क, ने से नंदा देवी नेशनल पार्क, फूल से फूलों की घाटी नेशनल पार्क, रॉ से राजाजी नेशनल पार्क और गा से फिर से गंगोत्री नेशनल पार्क हो जाएगा। अब बात करेंगे पहले नेशनल पार्क यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। कॉर्बेट नेशनल पार्क, जब कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी उस समय जो उत्तराखंड के तत्कालीन गवर्नर थे उनका नाम था सर मैल्कम हैली। इसीलिए इसका जो पहले का नाम था हैली नेशनल पार्क था, हैली नेशनल पार्क, क्योंकि उस समय उत्तराखंड के तत्कालीन जो गवर्नर थे वो हैली थे, सर मैल्कम हैली। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि इस कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच रामगंगा नदी बहती है और रामगंगा नदी 2 है तो यह पश्चिमी रामगंगा नदी है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसके बीचों बीच कौन सी नदी बहती है तो पश्चिमी रामगंगा नदी बहती है। और 1957 में रामगंगा नेशनल पार्क का नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जिम कॉर्बेट के नाम पर किया गया, जिम कॉर्बेट, जो कि मशहूर शिकारी और पर्यावरणविद थे। तो 1957 में कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। और यह एशिया और भारत का पहला नेशनल पार्क है। एशिया और भारत और उत्तराखंड का पहला हो ही जाएगा। एशिया और भारत का प्रथम नेशनल पार्क भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। सर्वाधिक बाघों की संख्या, उत्तराखंड में सर्वाधिक बाघों की संख्या
सर्वाधिक बाघों की संख्या कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही है। यहीं से 1 नवंबर 1973 को 1 नवंबर 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत 1973 में हुई थी और कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी। इस प्रकार उत्तराखंड का भी पहला नेशनल पार्क जो प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना में सम्मिलित हुआ है। और इसके 40 साल बाद यानी कि 2013 में बाघों के संरक्षण के लिए STPF का गठन किया गया। बाघों के संरक्षण के लिए STPF का गठन 2013 में किया गया। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन 2013 में किया गया और इसमें 118 सदस्य थे। साथ ही उत्तराखंड में सर्वाधिक पर्यटक किस नेशनल पार्क में जाते हैं तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही जाते हैं। साथ ही 2012 में इसके आसपास के क्षेत्र को साइलेंस जोन भी घोषित किया गया और साथ ही इसके मध्य में पाटली दून भी स्थित है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। पाटली दून किस नेशनल पार्क के मध्य में स्थित है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य में स्थित है। इसी प्रकार आप बात करेंगे और जो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका जो क्षेत्रफल है वो 520 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पौड़ी और नैनीताल 2 जिलों में फैला है। पौड़ी में 312 वर्ग किलोमीटर और जबकि नैनीताल में 208 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और इसका जो प्रवेश द्वार है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार ढिकाला है जो कि नैनीताल में है। ढिकाला जो कि नैनीताल में ही स्थित है। अब बात करेंगे गोविंद नेशनल पार्क। गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। नंदा देवी नेशनल पार्क 1982 में स्थापना हुई। ज़्यादा कुछ नहीं है, चमोली जिले में स्थित है। अब बात करेंगे फूलों की घाटी। फूलों की घाटी नेशनल पार्क खोज 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने की थी। फ्रैंक स्माइथ जो कि एक पर्वतारोही थे, कामेत पर्वत पर चढ़ते हुए इन्होंने फूलों की घाटी की खोज की थी और इसका जो स्थापना वर्ष है 1982 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। इन्होंने ही वैली ऑफ फ्लावर्स किताब लिखी। फ्रैंक स्माइथ ने जो किताब लिखी है वैली ऑफ फ्लावर्स किताब लिखी है और ये अपने साथ 250 बीज लेकर गए थे। फूलों के बीज यहाँ से लेकर गए थे 250 बीज। यह नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य फूलों की घाटी स्थित है। इसके जो अन्य नाम है नंदकानन, अलका, भ्यूंडार, फ्रैंक स्माइथ पार्क आदि है। नंदकानन इसको केदारखंड में कहा गया है। फूलों की घाटी को नंदकानन केदारखंड में कहा गया है और अलका कालिदास की मेघदूत में कहा गया है। अब बात करेंगे इसके मध्य से, इस नेशनल पार्क के मध्य से पुष्पावती नदी बहती है। पुष्पावती नदी बहती है जो कि कामेत पर्वत के पुष्पतोया ताल से निकलती है। पुष्पतोया ताल कामेत पर्वत से निकलती है। सर्वाधिक कस्तूरी मृग किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और सबसे छोटा नेशनल पार्क उत्तराखंड का तो ये फूलों की घाटी नेशनल पार्क
इसका जो क्षेत्रफल है मात्र 88 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। पुष्पावती नदी बहती है और नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। फ्रैंक स्पाइथ ने खोज की थी 1982 में इसकी स्थापना हुई है और विश्व धरोहर में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में 2005 में सम्मिलित किया गया। विश्व धरोहर में 2005 में फूलों की घाटी को सम्मिलित किया गया था। साथ ही उत्तराखंड में सर्वाधिक जैव विविधता भी फूलों की घाटी में ही पाई जाती है। उत्तराखंड में सर्वाधिक जैव विविधता और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता केरल की शांत घाटी में पाई जाती है। और जबकि विश्व की बात की जाए तो ब्राजील के जंगलों में या अमेजन नदी के जंगलों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब बात करेंगे राजाजी नेशनल पार्क की। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क, दूसरा सबसे बड़ा 3 जिलों में फैला है। पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून में फैला है। मुख्यालय देहरादून में है और स्थापना 1983 में हुई थी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है क्योंकि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजाजी के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इनके नाम पर राजाजी नेशनल पार्क रखा गया है। साथ ही उत्तराखंड में सर्वाधिक हाथी राजाजी नेशनल पार्क में पाया जाता है और सर्वाधिक बारहसिंगा भी राजाजी नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क राजाजी नेशनल पार्क और हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग राजाजी नेशनल पार्क से ही होकर गुजरता है। हरिद्वार देहरादून जो रेल मार्ग है वह राजाजी नेशनल पार्क से ही गुजरता है। साथ ही उत्तराखंड का दूसरा नेशनल पार्क जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर परियोजना में सम्मिलित किया गया तो राजाजी नेशनल पार्क है। अब बात करेंगे गंगोत्री नेशनल पार्क। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क गंगोत्री नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे नया नेशनल पार्क, साथ ही इसकी जो स्थापना 1989 में हुई थी। यह उत्तरकाशी जिले में है, उत्तरकाशी जिले में है। स्थापना 1989। तो इस प्रकार जो 6 राष्ट्रीय उद्यान है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, गोविंद, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजाजी और गंगोत्री। तो इस प्रकार आज हमने राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।